दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि एंट्री बिल्कुल परफेक्ट थी, एनालिसिस टेक्स्ट बुक जैसा था, मार्केट आपकी डायरेक्शन में चल भी रहा था, प्रॉफिट स्क्रीन पर चमक रहा था, और फिर सिर्फ एक छोटा सा फैसला, सिर्फ एग्जिट का एक पल, और सब कुछ उलट गया। कभी प्रॉफिट हाथ में होते हुए भी आपने एग्जिट नहीं लिया, और थोड़ी देर बाद वही ट्रेड लॉस में बदल गया, और फिर मन ही मन आपने खुद से कहा, सब सही था, बस एग्जिट गलत हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हो। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग मार्केट की वजह से नहीं हारते, वो एक गलत एग्जिट की वजह से हारते हैं। एंट्री आपको मार्केट में ले जाती है, लेकिन एग्जिट तय करता है कि आप मार्केट से क्या लेकर बाहर निकलोगे, पैसा या पछतावा। आज की इस वीडियो में हम किसी इंडिकेटर, स्ट्रेटेजी या सीक्रेट ट्रिक की बात नहीं करेंगे। आज हम उस एक स्किल की बात करेंगे जो अगर आपने सीख ली तो मार्केट आपको तोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी अगली सबसे बड़ी गलती को होने से रोक दे। दोस्तों, मार्केट में कदम रखते ही लगभग हर इंसान के दिमाग में यही ख्याल होता है कि अगर बस एक बार सही एंट्री मिल जाए तो खेल वहीं खत्म, पैसा अपने आप बन जाएगा। और इसी सोच में लोग इंडिकेटर्स सीखते हैं, पैटर्न्स याद करते हैं, स्ट्रैटेजी पर स्ट्रैटेजी बदलते हैं, लेकिन एग्जिट पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि एंट्री रोमांच देती है, उम्मीद जगाती है, दिल की धड़कन बढ़ाती है, जबकि एग्जिट जिम्मेदारी मांगता है, खुद पर कंट्रोल मांगता है, और ये मानने की हिम्मत मांगता है कि मार्केट हमसे बड़ा है। एग्जिट कोई एक बटन दबाने का फैसला नहीं होता। एग्जिट एक स्किल है जो एक दिन में नहीं आती। ये उन गलतियों से बनती है जहां ट्रेडर ने समय पर नहीं निकला, उन पलों से बनती है जहां लालच ने रोका और डर ने उलझाया, और उस डिसिप्लिन से बनती है जो मार्केट के सामने झुकना सिखाती है। क्योंकि मार्केट को आपकी मेहनत, आपकी सोच या आपकी उम्मीद से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने नियमों पर चलता है। और जो ट्रेडर ये बात समझ लेता है कि सही एंट्री से ज्यादा जरूरी सही एग्जिट है, वही ट्रेडर मार्केट में लंबे समय तक टिकता है। बाकी सब आते हैं, सीखते हैं, टूटते हैं और चुपचाप बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, थोड़ा और रुक जाते हैं। ये शब्द सुनने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में यही वो लाइन है जहां से अक्सर अकाउंट का नुकसान शुरू होता है। दोस्तों, कैंडल मजबूत दिखती है, वॉल्यूम ठीक ठाक नजर आता है, स्क्रीन पर सब कुछ सही लग रहा होता है, और दिमाग खुद को समझाने लगता है कि बस एक और कैंडल आने दो, यहीं से बड़ा मूव शुरू होगा। लेकिन मार्केट आपकी उम्मीद नहीं सुनता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपने कितना एनालिसिस किया है या कितनी मेहनत से सेटअप बनाया था। मार्केट सिर्फ अपने नियमों पर चलता है, और जो प्रॉफिट अभी कुछ सेकंड पहले तक आपकी स्क्रीन पर चमक रहा होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले थोड़ा, फिर और थोड़ा, और जब तक आप फैसला लेते हैं तब तक वही प्रॉफिट एक ठंडे लॉस में बदल चुका होता है। और उस पल दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है, काश, बस काश थोड़ा पहले निकल गया होता। दोस्तों, एग्जिट अक्सर इसलिए बिगड़ता है क्योंकि उस समय ट्रेडर के बाहर नहीं, उसके अंदर जंग चल रही होती है। दिमाग दो आवाज़ों में बढ़ जाता है, जहां फियर फुसफुसाता है कि जो प्रॉफिट सामने है उसे अभी निकाल लो, कहीं ऐसा ना हो कि पल भर में सब गायब हो जाए। और उसी पल ग्रीड कान में कहता है कि अभी मत निकलो, ये तो बस शुरुआत है, असली बड़ा मूव अभी आना बाकी है। और इन दोनों के बीच ट्रेडर फंस जाता है, हाथ माउस पर होता है लेकिन क्लिक नहीं होता, न वो एग्जिट ले पाता है और न ही ट्रेड को ठीक से संभाल पाता है। जबकि मार्केट को इस अंदरूनी लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिना रुके, बिना रुचि लिए अपने रास्ते चलता रहता है। और जब यह लड़ाई खत्म होती है तब तक अक्सर फैसला मार्केट ले चुका होता है, ट्रेडर नहीं। दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाया गया था, प्लान में साफ साफ लिखा भी था कि यहीं पर निकल जाना है, लेकिन जैसे ही प्राइस उस लेवल के पास पहुंचा, ईगो बीच में खड़ा हो गया और दिमाग खुद को समझाने लगा कि इतना भी नीचे नहीं जाएगा, मार्केट थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, अभी एग्जिट लेना बेवकूफ़ी होगी। उस वक्त लॉस बहुत छोटा था, आसानी से स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन उसे मान लेना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि लॉस पैसे का नहीं, सही होने के अहंकार का था। और इसी ईगो ने ट्रेडर को वहीं रोक लिया जहां उसे निकल जाना चाहिए था। और कुछ ही देर में वही छोटा सा लॉस बड़ा होने लगा, ट्रेड हाथ से फिसल गया और अकाउंट पर असर दिखने लगा। और तब समझ आता है कि इस नुकसान की वजह मार्केट नहीं था, चार्ट नहीं था, बल्कि वही ईगो था जिसने स्टॉप लॉस होते हुए भी एग्जिट नहीं लेने दिया। दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि लॉस सीधे दिल पर चोट करता है। वो दर्द देता है,
वो डर पैदा करता है और इसी वजह से ट्रेडर उससे भागना चाहता है। जल्दी एग्जिट लेकर खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहता है, लेकिन प्रॉफिट ठीक इसका उल्टा करता है। प्रॉफिट अच्छा लगता है, भरोसा जगाता है, दिमाग में सपने भर देता है और ट्रेडर उसे छोड़ने का मन ही नहीं बनाता। उसे लगता है कि अगर अभी निकल गया तो शायद कुछ बड़ा मिस हो जाएगा, और यहीं पर वो भूल जाता है कि मार्केट किसी के इमोशन नहीं समझता। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट आपको कितना अच्छा लग रहा है या आप उससे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। मार्केट सिर्फ प्राइस देखता है और अपने नियमों पर चलता है, और जो ट्रेडर सही वक्त पर प्रॉफिट लेना नहीं सीखता वो धीरे धीरे इस आदत का शिकार हो जाता है कि या तो बहुत जल्दी डर कर निकल जाए या बहुत देर तक लालच में फंसा रहे। और जब अगली बार लॉस सामने आता है तो वही ट्रेडर उसे भी संभाल नहीं पाता, क्योंकि उसने कभी समय पर प्रॉफिट लेकर खुद पर और अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीखा ही नहीं। दोस्तों, ट्रेलिंग एग्जिट लालच और डर के बीच एक ऐसा संतुलन बनाता है जहां ट्रेडर को न तो जल्दी बाहर निकलने की मजबूरी होती है और न ही मार्केट में फंसे रहने का जोखिम। जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे एग्जिट भी चुपचाप उसके साथ आगे खिसकता रहता है, बिना शोर किए, बिना जल्दबाजी के। और ट्रेडर को यह सुकून देता है कि अगर मार्केट और चलना चाहता है तो उसे चलने दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही प्राइस पलटता है वही ट्रेलिंग एग्जिट बिना किसी भावनात्मक बहस के आपको बाहर निकाल देता है। यहां न डर का फैसला चलता है न लालच का, सिर्फ पहले से तय किया हुआ प्रोसेस काम करता है। और धीरे धीरे ट्रेडर यह समझने लगता है कि मार्केट को पकड़कर बैठने से बेहतर है उसे नियमों के साथ चलने देना, क्योंकि ट्रेलिंग एग्जिट आपको मार्केट पर भरोसा करना नहीं सिखाता, वो आपको अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सिखाता है। और यही भरोसा लंबे समय तक टिके रहने वाले ट्रेडर की पहचान बनता है। दोस्तों, हर ट्रेडिंग स्टाइल की अपनी एक अलग सांस होती है और उसी के हिसाब से उसका एग्जिट भी बदलता है। स्कैल्पिंग में सोचने का वक्त ही नहीं होता, क्योंकि वहां सेकंड्स में फैसला लेना पड़ता है। इसलिए एग्जिट तेज चाहिए, साफ चाहिए और बिना हिचक के चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में मार्केट को थोड़ा वक्त देना पड़ता है, यहां हर छोटा उतार चढ़ाव मायने नहीं रखता, इसलिए एग्जिट भी सब्र से लिया जाता है। पोजीशन ट्रेडिंग में तो कहानी और लंबी होती है। यहाँ ट्रेडर मार्केट पर भरोसा करता है, उसे समय देता है और एग्जिट भी उसी भरोसे के साथ प्लान किया जाता है। वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि समय, वॉलेटिलिटी और डीके सब एक साथ काम करते हैं। इसलिए यहाँ एग्जिट पूरी डिसिप्लिन के साथ लिया जाता है, बिना बहस और बिना भावनाओं के। और यही वजह है कि एक ही एग्जिट रूल हर ट्रेडर या हर ट्रेडिंग स्टाइल के लिए काम नहीं करता। जो ट्रेडर अपने स्टाइल को समझकर एग्जिट बनाता है वही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाता है। दोस्तों, एक ट्रेडर था जिसने पूरी तैयारी के साथ ट्रेड लिया था। एनालिसिस बिल्कुल सही था, चार्ट पर सेटअप ऐसा लग रहा था जैसे किताब से उठाकर रखा हो, और एंट्री भी साफ थी। और शुरुआत में मार्केट ने उसी के हिसाब से चलना शुरू किया। प्रॉफिट स्क्रीन पर दिख रहा था और सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। लेकिन एक चीज़ तय नहीं थी, एग्जिट। कहीं लिखा नहीं था कि यहाँ निकलना है, यहाँ प्रॉफिट लेना है या यहाँ ट्रेड छोड़ देना है। मार्केट ने थोड़ा सा रुख बदला, पहले प्रॉफिट घटा, फिर और घटा, और देखते देखते ट्रेड उल्टी दिशा में चला गया। प्रॉफिट गायब हो गया और ट्रेड वहीं खत्म हो गया जहां नहीं होना चाहिए था। उस दिन पैसा नहीं बना। लेकिन एक सच्चाई बहुत गहराई से समझ में आ गई कि मार्केट में सिर्फ सही एनालिसिस या सही सेटअप होना काफ़ी नहीं होता। असली फर्क उस पल पड़ता है जब मार्केट पलटता है और आपको तय करना होता है कि रुकना है या निकलना है। क्योंकि मार्केट में सही होना अहंकार की जीत हो सकती है, लेकिन सही वक्त पर निकलना ही असली जीत होती है। दोस्तों, अब जाते जाते एक आखिरी बात जो शायद आप अभी इग्नोर कर दोगे, लेकिन अगली ट्रेड में यही याद आएगी। अगली बार जब ट्रेड लो तो एंट्री से पहले खुद से पूछना कि अगर मार्केट मेरी उम्मीद के खिलाफ चला गया तो मैं क्या करूंगा। मेरा एग्जिट पहले से तय है या फिर उस वक्त इमोशन तय करेगा। और अब मैं चाहता हूं आप नीचे कमेंट में सच सच लिखो कि अब तक आपकी सबसे बड़ी गलती एंट्री में हुई है या एग्जिट में। और ये भी बताओ कि आप कौन सी ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पिंग, स्विंग, पोजीशन या ऑप्शन, और किस शहर या किस जगह से ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी किसी और ट्रेडर की आंख खोल दे। दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपने कमेंट कर दिया तो समझो आपकी असली ट्रेडिंग आज से शुरू हो गई है। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।